करें शुरू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो जी, रूहानियत में एक वाणी आती है, क्या कहते हैं कि भी सजदा भी करे शिकवा भी करे, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। तो हमारा किसी से ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है, लेकिन इस समाज से कुछ सवाल जरूर है हमारे दिल में, और जो कानून के ज्ञाता हैं उनसे भी हमारा सवाल है। तो अगर किसी के भी पास उन सवालों के जवाब है ना, तो हमारे को हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर उन सवालों का जवाब देना। देखो जी, क्या हुआ कि जैसे प्रेमी हैं, प्रेमियों ने आज तक कीड़ी तक नहीं मारी, किसी का बुरा नहीं किया, समाज के लिए खूनदान किया, समाज के लिए पेड़ पौधे लगाए। वो प्रेमियों के काम थोड़ी आने, वो तो सारे समाज के लिए आने हैं, सारे समाज की आने वाली पीढ़ियों के काम आने हैं। लेकिन उन पे अभी जैसे यो 2017 के अंदर जो ये हुआ 25 अगस्त को, उसके अंदर जो प्रेमी थे उन पे केस बांध दिए देशद्रोह के। तो आज तक हमारे को ये नहीं पता भाई देशद्रोह की डेफिनेशन क्या है, और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भी इस देशद्रोह की डेफिनेशन को ना सार्वजनिक किया जाए, ताकि हर इंसान को पता लगे कि भी देशद्रोह, इस अगर इंसान ऐसे कर्म करता है, ऐसा काम करता है, तो उस पर देशद्रोह लगता है। तो आगे से आगे करेगा क्यों कोई आदमी, लेकिन जब तक इंसान को उस चीज़ का पता नहीं है तो वो गलती कर देता है, और जब वो शिकंजे में फंस जाएगा तो वो फिर निकलना मुश्किल है, क्योंकि उससे वो कर्म हो गया है। जानबूझ के तो कोई कुछ करता नहीं। तो देखो जी, हमारा एक तो ये सवाल है। दूसरा देखो सासंग जी, आप कहते हैं ना प्रेमी, मेरे को इस सवाल का एक बार जवाब देना पड़ गया था, क्योंकि जो किसी ने कह दिया मेरे को, भाई मैं नाम लेके आया तो एक ने सवाल कर दिया, बोला भाई ये प्रेमी प्रेमी क्या होता है। तो मैं तो अटक गया इस बात में, क्योंकि मैं नया नया था, मेरे को ज्ञान नहीं था। लेकिन जो पूर्ण सतगुरु होता है ना, वो अपने शिष्य को कहीं भी अटकने नहीं देता। तो क्या होता है, मैं वहाँ पे चुप रह गया, क्यों मेरे पास उसकी डेफिनेशन नहीं थी, मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो मालिक ने मेरे को अंदर से ख्याल दिया कि भाई तू यहाँ से खड़ा और चल। मैं अपने घर आ गया। घर आके मैंने एक ग्रंथ उठाया जिसका नाम था सतलोक का संदेश। वो भाग कौन सा था वो मेरे दिमाग में नहीं है अभी, लेकिन मैंने वो कुदरती वो ग्रंथ निकाला। मैंने सोचा चल शब्द लगाते हैं, जो परम पिताजी ने शब्द लिख रखे हैं ना, वो शब्द लगाने के लिए मैंने ग्रंथ निकाल दिया। और जैसे ही मैंने ग्रंथ खोल के मैं पढ़ने लगा तो मेरे सामने वो प्रेमी की डेफिनेशन आ गई। क्या है उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, जात धर्म का भेद नहीं, हर दिल में मालिक रहता है, जिसने है जाना सच इसको, प्रेमी वो ही कहलाता है। तो मैंने सोचा भाई प्रेमी तो बहुत ऊंची चीज़ है। अब अगले दिन मैंने उस भाई को पकड़ा, मैं बोला भाई साहब आज तेरी सवाल का जवाब आज दूंगा मैं, कल मेरे पास जवाब नहीं था लेकिन आज है मेरे पास। मैं कहा प्रेमी जो शब्द है ना वो बहुत ऊंची चीज़ है, उससे अच्छा तो शब्द ही नहीं है कोई। फिर मैंने उसको कहा कि भी जात धर्म का भेद नहीं, हर दिल में मालिक रहता है, जिसने है जाना सच इसको, प्रेमी वही कहलाता है। तो कोई भी देखो प्रेमी है, उसने ना तो ये देखा भाई ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या कौन है, मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। उसने हर समाज के इंसान की, हर धर्म के इंसान की मदद की है। कहीं बाढ़ आई तो भी प्रेमी जाके गए हैं और उनकी जान बचाई है, उनको राशन पानी दिया है, उनको समाज में खड़ा किया है। क्या ये सब गुनाह है क्या इस ऐसे प्रेमियों के ऊपर देशद्रोह लगा दिया? कमाल तो यहाँ है। तो हर इस समाज के हर बुद्धिजीवी को सोचना चाहिए, और प्रशासन को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि भी ये हो क्या रहा है। तो देखो बाकी सवाल तो बहुत हैं, बातें भी बहुत हैं, लेकिन सारे सवाल सारे बातें एक वीडियो में नहीं आ सकती। तो अभी तो इतना ही करके अपन आपसे विराम चाहते हैं, और अपने से कोई बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।